अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कल हमने 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 किया था और उसके पार्ट्स किए थे। होपफुली आपको समझ आ गए होंगे क्योंकि आपने कमेंट सेक्शन में कहा था कि बहुत इजी वे से आपने समझाया है। तो आज हम करेंगे सेकंड पार्ट जिसके 14 पार्ट्स हैं। तो आए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। डी एक्स अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस। पहला क्वेश्चन है जिसमें नीचे अंडर रूट है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा जिस तरह के आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। इन दोनों में आपने पहले रेशनलाइजिंग करनी है। रेशनलाइजिंग क्या होता है कि आपने प्लस का साइन है, आपने माइनस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो रेशनलाइज जब भी हम करते हैं तो अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाता है, अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे प्लस आ जाता है। ऊपर और नीचे आपने मल्टीप्लाई करना है। फिर नीचे ऊपर तो इसी तरह वो चीज़ आ जाएगी क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं था। नीचे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये फार्मूला पता होगा, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। तो सिंपल हमने भी वही किया हुआ है कि a का स्केयर और माइनस बी का स्केयर किया हुआ है। अब उसके बाद देखें नीचे ये अंडर रूट ख़त्म हो गया। ऊपर अभी हमने कुछ भी नहीं किया, उसे इसी तरह लिखा। नीचे इसका स्केयर जब ओपन करेंगे अंडर रूट ख़त्म, ये माइनस था ये माइनस आ गया और ये माइनस प्लस माइनस आ गया। एक्स और एक्स ख़त्म हो गए क्योंकि अब ये 1/a माइनस बी कॉन्स्टेंट है। तो इसको हम आगे ले जाएंगे, इसको बाहर कॉमन ले लेंगे, ये चीज़ बची। अब ये देखें हम इसको डायरेक्ट 1/2 + 1 और 1/2 + 1 कर सकते हैं क्योंकि x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है। वो लिखा हो या ना लिखा हो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद ये हमने इसका 3/2 इसको सिंप्लीफाई किया, 2/3 किया, ये 2/3 दोनों में आ रहा था तो ये हमने कॉमन ले लिया और 1 - a भी इसी तरह लिखा। तो ये था 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखें ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, ये दोनों पावर सेम थी तो हमने सबसे पहले इसको डिवाइड किया। डिवाइड करके ये आपको पता है कि हम रिमाइंडर को अलहदा लिख लेते हैं और क्वोशिएंट के नीचे वही चीज़ दोबारा लिख लेते हैं। 2 इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये x आ गया, 1 - x के ये tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है। तो इसका जब इसका इंटीग्रल वो tan इनवर्स x होगा तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो इसमें ये आपने देखना है कि इसमें आपने डिवीजन लाजमी करनी है क्योंकि ये x स्केयर है जिस तरह हम चैप्टर 5 फर्स्ट ईयर में करते होते थे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी सेम है क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें भी आपने रेशनलाइज करना है, x + a माइनस अंडर रूट एक्स, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करने हैं आपने। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। कल भी हमने 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट में क्या किया था। अब ये देखें पावर है और इसकी 3/2 पावर है होल की पावर। अब हम इसको डायरेक्ट 3/2 + 1 और नीचे 3/2 + 1 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें अंदर जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो -2 का होना लाजमी है। तो इसलिए हमने -1/2 से मल्टीप्लाई भी किया और -2 से मल्टीप्लाई भी किया और -1/2 से डिवाइड भी किया। फिर हम इसकी पावर में ऐड करते हैं और वही चीज़ नीचे करते हैं। जो डेरिवेटिव होता है वो इस पावर में जम हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। जो डिवाइड की होती है चीज़ वो इसी तरह रहती है। तो उसके बाद सिंपल सा स्टेप किया, यानी 3/2 + 1 5/2 पावर आ गई। ये 3/2 + 1 था तो इसको मैंने डायरेक्ट 2/5 लिख दिया है। तो ये सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन किया हुआ है। उसके बाद आज ये 5th पार्ट, ये क्यूब था। कल क्यूब का फार्मूला आपको बताया था, a का क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब, यानी 3ab² + 3a²b। तो ये खोला, नीचे ex था, ex को सबसे पहले ऊपर ले गए। तो देखें ex को ऊपर लेके गए हैं तो e - x, क्योंकि इसकी पावर पर जाके माइनस हो जाएगी। ये 3x - 2x, ये 3x x ख़त्म हो जाएगा, ये x रह जाएगा। उसके बाद जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो e - x, ये कल भी मैंने आपको बताया था कि जब हम डेरिवेटिव लेते थे तो ये चीज़ मल्टीप्लाई होती थी। -x का दोबारा डेरिवेटिव लें तो -1 मल्टीप्लाई होता है, जबकि इंटीग्रेशन उसका उल्टा है तो वो चीज़ नीचे डिवाइड होगी। इसी तरह e2x / 2 + 3x + 3x / 1, यानी जो चीज़ 2x उधर मल्टीप्लाई होती थी डेरिवेशन में, इंटीग्रेशन में वो चीज़ नीचे डिवाइड होती है। ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो ये देखें, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये चीज़ बनी। अब इसी तरह sin a + bx है। साइन का जो cos का डेरिवेटिव होता था -sin x, तो साइन का इंटीग्रल होगा -cos x। लेकिन यहाँ पे x के साथ a + b भी है, तो अब a + b यहाँ पर हमें cos लिखने, ऐसे हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो हम a + b से मल्टीप्लाई भी करेंगे और a + b से डिवाइड भी करेंगे।
तो ये देखें, ये मैंने पहले ये लिखा है इंटीग्रल साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता था। तो ये 1 + a + b इसी तरह आएगा और माइनस कॉस a + b x। ये जो a + b था ये जब हम इंटीग्रल लेते हैं तो उसमें सम हो जाता है। और c का मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ कि ये कांस्टेंट होता है और इसकी ये अलामत होती है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन ख़त्म हो गई है। उसके बाद आ जाएं ये 1 - cos 2x। इसका कल भी मैंने आपको फार्मूला बताया था कि ये बराबर होता है sin स्क्वायर x 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2 के। तो ये फार्मूला इसमें डाला sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2, ये स्क्वायर और ये ख़त्म हो जाएगा। नीचे क्या बचा, खाली 1/√2। 1/√2 को क्या करते हैं हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ sin x बचा तो sin x का इंटीग्रल क्या होता है माइनस cos x। अगर आपको डेरिवेशन आती है तो इंटीग्रल उसका उल्ट होता है, सिंपल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है। कल हमने फार्मूले बताए थे कि अगर f(n)x हो और उसका f'(x) हो तो हम उसकी पावर में ऐड कर लेते हैं और वही चीज़ नीचे भी लिख देते हैं। अब सिंपल देखें, ये log x है, इसको हम fx ले लेते हैं और ये इसका f'(x) है। तो अब आप सिंपल फार्मूले की मदद से इसमें log x में 1 + 1 और 1 + 1 नीचे भी लिख देते हैं और प्लस c और इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो यानी ये सिंपल सा फार्मूला यूज़ हुआ और हमने इसका इंटीग्रेशन ले लिया। अब इसी तरह sin स्क्वायर x है, इसका हमें फार्मूला पता है 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2 होता है। इसी तरह हमने पहले 1/2 को कॉमन ले लिया, ये 1 अलहदा किया, ये cos 2x अलहदा किया। अब देखें 1 का इंटीग्रल x होता है cos 2x, sin का इंटीग्रल होता है sin 2x। वैसे जब हम डेरिवेटिव लेते थे तो 2x मल्टीप्लाई होता था, अब 2 नीचे डिवाइड होगा। तो उसके बाद हमने ये 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद आ जाएं, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 10, 1/1 + cos x, ये हाफ एंगल फार्मूला बन रहा है। तो ये cos स्क्वायर x/2 1 + cos x डिवाइड बाई 2 का फार्मूला है। तो ये देखें 1/2 cos स्क्वायर x/2 लिखा। तो ये अब आपको पता है कि 1/cos x जो होता है वो सीकेंड स्क्वायर x के बराबर होता है। तो हमने 1/2 कॉमन ले लिया और सीकेंड स्क्वायर x/2 इसी तरह रखा। तो ये आपको पता है कि tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x होता है, तो यहाँ सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल x/2 होगा। तो देखें अगर हम x का दोबारा डेरिवेटिव लेते तो 1/2 मल्टीप्लाई करते थे, जबकि ये इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे हम वो चीज़ नीचे डिवाइड करेंगे। तो ये 2 जब ऊपर जाएगा तो ये 2 और ये 2 आपस में ख़त्म हो जाएंगे। तो आपका आंसर आएगा tan x/2 + c। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन आ जाए। इस क्वेश्चन में देखें, अगर हम डेरिवेशन देखें ax² + 2bx + c, तो इसका डेरिवेटिव होना चाहिए 2ax + 2b। अब ऊपर 2 नहीं है तो हमने क्या किया, सबसे पहले उसी तरह लेट f(x) f'(x) कर लिया, ऊपर हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी किया है। तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड भी किया, तो यहाँ पे हमने 1/2 भी लिखना है। तो ये हमने यहाँ पे 1/2 नहीं लिखा था, तो ये भी मैंने लिख दिया है। इसी तरह जब आंसर में भी आएगा, क्योंकि जो चीज़ भी हम मल्टीप्लाई करते हैं वो डिवाइड लाजमी करनी होती है। तो ये सिंपल उसी तरह फार्मूला था। अगर ऊपर डेरिवेटिव गिवन हो और नीचे f(x) हो तो हम सिंपल उसका log ले लेते हैं और प्लस c लिख देते हैं, यानी c मतलब कि उसका डेरिवेटिव ख़त्म हो गया है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें फर्स्ट ईयर का एक फार्मूला भी यूज़ हो रहा है। सबसे पहले इसको फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और 2 से डिवाइड भी करते हैं। तो अब 2 से जब मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है तो ये फार्मूला है 2 cos स्क्वायर 2 cos अल्फ़ा sin बीटा sin अल्फ़ा जमा बीटा माइनस sin अल्फ़ा माइनस बीटा। ये फार्मूला है 2 cos अल्फ़ा sin बीटा का। तो ये अल्फ़ा जमा बीटा, इसमें जो अल्फ़ा है वो 3x है, बीटा जो है वो 2x है। तो ये फार्मूले इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी तो नीचे आ गया 1/2 sin 5x माइनस 1/2 sin x। अब वही साइन का इंटीग्रल माइनस cos 5x होता है, डेरिवेटिव लेते हैं तो 5 मल्टीप्लाई होता है, यहाँ इंटीग्रल में डिवाइड होगा। इसी तरह यहाँ पे भी ये माइनस और माइनस प्लस हो गए और आगे सिंपल हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिए। आप इसको यूँ भी कर सकते हैं कि पहले 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें फिर यूँ लिखें। तो ये अब आपकी मर्ज़ी है कि पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिखें या इस तरह जिस तरह हमने डायरेक्ट लिखा है आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। उसके बाद 13 क्वेश्चन है cos 2x - 1 1 + cos 2x। इसमें आप ये सबसे पहले माइनस कॉमन ले लें, 1 - cos 2x 1 + cos 2x। तो ये फार्मूला भी हमने पीछे पढ़ा है 2 sin स्क्वायर x, नीचे 2 cos स्क्वायर x, 2 से ख़त्म tan स्क्वायर x
tan स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स -1, तो इसको आप माइनस से बाद भी कॉमन लिया है। सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan एक्स होता है और 1 का x होता है और प्लस c, और आखिरी स्टेप में हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये थी आज की 3.2 एक्सरसाइज। आई होप आपको समझ आई होगी, और अगर आपको फिर भी इसमें कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको दोबारा समझा देंगे। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।